ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के चौथे श्लोक पर बोला जा रहा है। गोपी गीत जो सृष्टि का बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। इस गोपी गीत के भाव को जान लेने के बाद जो है कोई भी चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह गोपी गीत से पहले हम लोग सीखते हैं कि भगवान के रूप और रूप का ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। जो है भगवान के रूप पर ध्यान ले जाना चाहिए। गोपियों से भगवान जो है दृश्य हो गए हैं, लेकिन गोपियाँ जो है अपने परम प्रियतम के रूप को ध्यान में रख कर ही उनको खोज रही हैं। इसीलिए रूप ध्यान बहुत ही जरूरी है। कोई भी पूजा पाठ दुनिया जहान करने की जरूरत नहीं है। यह वेद शास्त्र पुराणों का सबका सार है जो है कि भगवान का रूप ध्यान ही मेन चीज है। इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब जो है गोपियां कह रही हैं चौथे श्लोक में, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। हे प्रियतम, आप जो है केवल जसोदा के लाल ही नहीं है जो है, बल्कि इस सृष्टि में जितने भी देहधारी हैं सभी देहधारियों के हृदय में अंतर्जामी रूप से रहते हैं। अंतर्जामी रूप से साक्षी के रूप में रहते हैं। जो है भगवान ही अंदर में रह के जो है जो कुछ भी हम काम करते हैं सबको जो है भगवान नोट करते हैं, और उसी कर्मों के बल पर जो है हम लोगों को फल देते हैं, और वो फल भोगने के लिए हम लोग नाना प्रकार की जोनियों में जाते हैं। उसी भगवान जो कर्म का नोट करते हैं उसी के बल पर कोई स्वर्ग में जाते हैं, कोई 84 में जाते हैं, कोई कुत्ता बनते हैं, कोई बिलाय बनते हैं, कोई कुछो बनते हैं जो है। और भगवान गोपियां कह रही हैं कि आप अंतर्जामी हैं, माने सबके अंदर में आप रहते हैं और आप साक्षी हैं। कोई भी चीज मनुष्य करता है तो उसको आप नोट करते हैं। और कौन काम को नोट करते हैं, ये सब वेद शास्त्र पुराण यही कह रहे हैं कि भगवान जो है मन के द्वारा किए गए कार्य को नोट करते हैं। माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों को अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण के भाव से जो काम होते हैं उसी काम को नोट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके जो है फूल चढ़ा रहा है, पूजा कर रहा है, आरती उतार रहा है, कर्मे इंद्रियों से तरह तरह की पूजा कर रहा है, लेकिन इस दरमियान उस आदमी का ध्यान कहाँ है? तो इस दरमियान उस आदमी का ध्यान जो है अपने बेटे के ऊपर गया है, जो कि बेटा क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा। कभी पत्नी के ऊपर ध्यान जाता है, पत्नी का पति के ऊपर ध्यान जाता है, और कर्मे इंद्रियों से इधर पूजा भी कर रहा है, लेकिन ध्यान दूसरे जगह पर है, मन दूसरे जगह पर है जो है। तो मन जहाँ जाता है आदमी का, उसी और मन जो सोचता है उसी को भगवान नोट करते हैं। इस कर्मे इंद्रियों की पूजा को भगवान नोट नहीं करते हैं। भगवान साक्षी हैं, अंतर्जामी हैं जो है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि कर्मे इंद्रियों की पूजा का कोई महत्व नहीं है। जब यह मुंह जो है कर्मे इंद्रियां है, इसमें जीभ जो है ज्ञाने इंद्रियों की, जीभ से हम लोग रसास्वादन करते हैं। मुंह जो से बोलने का काम करते हैं, हाथ कर्मे इंद्रियां हैं, पैर कर्मे इंद्रियां हैं, सब कर्मे इंद्रियां हैं जो है। कर्मे इंद्रियों से जो पूजा भगवान की करते हैं और ध्यान मन को अपना कहीं भी रखते हैं, तो कर्मे इंद्रियों की पूजा को भगवान महत्व नहीं, उसको नोट नहीं करते हैं। अंतर्यामी प्रभु
अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी भगवान, अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा वैसे कामों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। जो आदमी अगर कोई आदमी जो है किसी का मर्डर भी कर दे, जो है खून भी कर दे, लेकिन उसका जो है मन कहीं दूसरे जगह है जो है, तो उसके मर्डर को, खून को भगवान नोट नहीं करते हैं। उसका मन उस समय जहाँ रहता है और मन से जो सोचता है, कर रहा है, उसी को भगवान नोट करते हैं। इसीलिए भगवान साक्षी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में जो है आदमी अर्जुन जो है लाखों योद्धाओं का वध किए, लाखों योद्धाओं का वध किए। जो है एक योद्धा का वध करने पर जो है कितना पाप लगता है। एक चींटी को कोई जानबूझ को मार दे जो है, तो उसका वध का पाप लग जाएगा जो है। लेकिन अर्जुन जो है लाखों योद्धाओं को मारते हैं, लेकिन एक चींटी मारने का भी दोष उन पर नहीं लगा, एक चींटी मारने का भी पाप उन पर नहीं लगा, क्योंकि वह भगवान के शरणागत थे। जो है भगवान कह चुके हैं कि तुमको निमित्त मात्र बनना है, तुम कुछ नहीं करेगा अर्जुन, सब तो मैं करने वाला हूँ। और भगवान की शरणागति होकर के जो है भगवान में ही अपना सब कुछ ध्यान लगाकर अर्जुन जो है महाभारत का युद्ध करते हैं। लाखों लाख योद्धाओं को मारते हैं, लेकिन एक चींटी के मारने का फल भी उनको नहीं दोष भी नहीं लगता है। इसी प्रकार से जो है हनुमान जी लंका में जो है राम रावण का जिस समय युद्ध चल रहा है, उस समय लाखों ब्राह्मणों का मर्डर करते हैं। लेकिन ब्राह्मण की मर्डर के बाद जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए, जो बहुत भारी पाप है जो है। लेकिन वहाँ भी हनुमान जी का पूरा ध्यान, हनुमान जी को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो पूरा ध्यान उनका मन जो है भगवान के चरणों में है, भगवान के चरणों में समर्पित है। और कह दिए हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो आपका ऑर्डर होगा वही हम करेंगे, जो आप चाहिएगा वही हम करेंगे। इसीलिए उनका मन भगवान में है हनुमान जी का, और राम के परम भक्त हैं हनुमान जी जो है। इसीलिए एक चींटी मारने का भी पाप नहीं पड़ा उन पर जो है, और लाखों लाखों ब्राह्मणों की हत्या कर दिए जो है, रावण ब्राह्मण कर दिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मन से जो मन हमारा जहाँ रहेगा उसी को भगवान नोट करते हैं। मन से हम क्या सोच रहे हैं जो है, मन से हम क्या करने की बात, मन से हम सोच रहे हैं कि यह काम करेंगे, वह काम करेंगे। मन हमारा जिस चीज़ पर भी संसार पर जाएगा, उस सारी सांसारिक वस्तुएं जो है नश्वर है जो है। इसलिए वो मन के सोचान को ही भगवान नोट करते हैं कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ। मैं मन में भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, तो यह भगवान नोट करेंगे कि यह तो मेरे बारे में सोचता है। और मन हमेशा अगर हम भगवान में लगाए रहेंगे तो भगवान यही नोट करेंगे कि यह अपने मन को हमेशा मेरे में लगाए हुए है। भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए जो है जो संसार की वस्तुओं को सोचता है, संसार के क्षण भंगुरता को सोचता रहता है, वह तो मरणशील हो जाता है, उसको मरना है, उसके ऊपर यमराज का कब्जा है। लेकिन हे अर्जुन, जो मन को मुझ में लगाए हुए रहता है, मन को हमको दिए हुए रहता है, उस पर यमराज का कोई बस नहीं चलता है अर्जुन। इसीलिए अर्जुन को सलाह दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच। इसीलिए हे भगवान जो है, हे अर्जुन जो है, तुम जो है सब समय जो है मेरे में मन को लगाए रहो, मुझसे मन को नहीं हटाओ और युद्ध जो तुम्हारा कर्तव्य है वो कर्तव्य को करते रहो जो है। लेकिन युद्ध के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, किसको मार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मन हमेशा मुझ में लगाए रहो। इसी प्रकार भगवान उपदेश दे रहे हैं कि इसी प्रकार मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तुम सब समय मन को मुझ में लगाए रखो और तुम अपना कर्तव्य कर्म जो युद्ध है उसको करते रहो। जो है तुम्हारे द्वारा किए गए मर्डर को नोट नहीं मैं करूँगा, जो है मैं नोट करूँगा, तुम्हारा मन मुझ में लगा हुआ है उसी को नोट करूँगा। और सभी वेद यही कह रहे हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य को 84 लाख जोनी में लेके चला जाएगा और मन ही हमको मोक्ष प्राप्त कराएगा। मन ही हमको वैकुंठ धाम लेके चला जाएगा, गोलोक धाम लेके चला जाएगा। तो यही गोपियाँ कह रही है कि हे भगवान, न खलु गोपिका आनंदनो भगवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक। आप संपूर्ण जीवधारियों के अंदर में है, जो है अंतर्जामी रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन इसी बात पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये हम लोग कभी मानवे नहीं करते हैं कि हमारे अंदर भगवान हैं, भगवान बैठे हुए हैं। उपदेश तो अनपढ़ आदमी भी, जिसको कोई एथु ज्ञान नहीं है, वो भी बातचीत में कह देते हैं कि हमको तो मालूम है कि घट घट व्यापे राम। कौन नहीं जानता है इस बात को? जो है सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मानते कोई नहीं है इस चीज को, जो है कि हमारे अंदर जो है भगवान बैठे हुए हैं। और वेद कह रहे हैं कठोपनिषद के 2 अध्याय के 3 बल्ली में कि जो मन वाचन से चाहे कि भगवान को प्राप्त कर लें, जो मन से चाहे कि भगवान को प्राप्त कर लें, जो कर्मों इंद्रियों से चाहे कि भगवान को प्राप्त कर लें, तो यह असंभव बात है, यह असंभव बात है। जो है मन से माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वाच माने मुंह से, वचन से माने कर्मे इंद्रियां, न वाचा मनसा माने मनसा और बच्चा से नहीं उनको प्राप्त किया जा सकता है। और चक्षुषा और ज्ञानी इंद्रियां, आँख जो है ज्ञानी इंद्रियां हैं। इसलिए वेद कह रहे हैं कि इन तीनों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है भगवान को, कोई कितनों कोशिश कर ले। न ज्ञानी इंद्रियों से, न कर्मे इंद्रियों से, न अंतःकरण से, न वाचा मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। जब तक अस्ति इति ब्रुवतो, अस्ति इति वह हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र, इसको जब तक से आदमी नहीं मान पाएगा तब तक से कोई जो है भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है, भगवान को नहीं प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए वेद कह रहे हैं कि आपको मानना पड़ेगा कि हमारे अंतर्जामी भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमारे सब कुछ नोट कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, जहाँ चाहते जाते हैं तहाँ हमारे साथ साथ चलते हैं। भगवान जो है वो हमारे सभी चीज़ों को नोट करते हैं। वेद कह रहे हैं कठोपनिषद में 2 अध्याय के 3 बल्ली का जो है यह 12वां मंत्र है। अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। इनको ज्ञानी इंद्रियों से, कर्मी इंद्रियों से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अंतःकरण से, मन से भी सोचकर हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के पास तक ये नहीं जा सकते हैं। हमारी ज्ञानी इंद्रियां भगवान के पास तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जो है कर्मी इंद्रियां भगवान के पास तक पहुंचने में असमर्थ हैं। हमारे अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी भगवान के पास तक पहुंचने में असमर्थ हैं। एक ही उपाय है, वेद कहते हैं कि सबसे पहले प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमारे अंदर में भगवान बैठे हुए हैं, हमारे अंदर में भगवान बैठे हुए हैं।
यह जब प्रतिज्ञा कर लीजिएगा तबे आगे का रास्ता सुलभ होगा, और आगे किस तरह से आपका रास्ता प्रशस्त होगा भगवान तक पहुंचने के लिए, यह बात कल होगी। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे राधे।